रानी और दिग्विजय को एक ही कमरे में देख अनीशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए ये किसी झटके से कम नहीं होता कि जो चाल उसने चली थी वो अब उसी पर भारी पड़ गई है। जिनके बीच दूरियां बढ़ानी थीं, अब वो एक नई नज़दीकी में बदल चुकी हैं। और यही तो है पॉकेट में आसमान की सबसे खास बात, जहां हर पल कहानी एक नया मोड़ लेती है और दर्शकों को झटका देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दिग्विजय ध्वनि को जबरन गांधी निवास ले आता है। उसका मकसद है अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह बनाना। दूसरी ओर रानी भी अपनी बच्ची को लेने उसी घर पहुंचती है, बिना किसी झुकाव के। मगर वहां उसका आमना सामना होता है एक ऐसे राज से जिसे वो सालों से भुला चुकी थी। इसके बाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आता है जो सबको चौंका देता है। अगले 1 महीने तक ध्वनि की देख-रेख दिग्विजय के जिम्मे होगी, लेकिन शर्त ये है कि रानी को भी उसी घर में रहना होगा। एक और घर में जश्न का माहौल बनता है, वहीं अनीशा को लगने लगता है कि उसकी परेशानियों की शुरुआत हो चुकी है। ध्वनि के जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती हैं और रानी दिग्विजय अपनी पुरानी यादों में डूबने लगते हैं। दिग्विजय फिर से रानी की मुस्कान में अपना चैन तलाशने लगता है। इसी बीच अनीशा एक नई चाल चलती है। वह रानी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है ताकि वह खुद पर काबू न रख सके। लेकिन ड्रिंक पी लेता है दिग्विजय। अब दोनों नशे की हालत में एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं और यहीं खुलते हैं वो राज जो 5 साल पहले दबा दिए गए थे। रानी बताती है कि उसने दिग्विजय को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दी गई थी जिसमें लिखा था कि वह मां नहीं बन सकती। इसी डर ने उसे अपने प्यार से दूर कर दिया। पर अब सामने आती है असलियत। ये सब एक गहरी साजिश थी और इसके पीछे था रानी का सौतेला भाई विक्रांत, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अनीशा का अगला दांव और भी खतरनाक होता है, ध्वनि का किडनैप। जी हां, रानी और दिग्विजय की बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस, मीडिया, रिश्तेदार, हर कोई हैरान है, लेकिन रानी हार मानने वालों में नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में विक्रांत की परछाई नजर आती है। दिग्विजय को शक होता है और अब वह खुद रानी के साथ एक खतरनाक सफर पर निकलता है अपनी बेटी को ढूंढने। ध्वनि को रखा गया है एक रहस्यमयी जगह पर, जहां उसका सामना होता है एक बुजुर्ग महिला से जो खुद को उसकी असली दादी बताती है। वो वही औरत है जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, पर हकीकत ये है कि विक्रांत ने ही उसे खत्म करवाने की साजिश की थी। दादी की वापसी के साथ दिग्विजय को एक नई ताकत मिलती है, लेकिन फिर आता है एक और बड़ा मोड़। अनीशा सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि रानी की सौतेली बहन है। रानी की मां की दूसरी शादी से जन्मी अनीशा को बचपन से यही सिखाया गया कि रानी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब सामने है बहनों के बीच की टक्कर। वहीं विक्रांत की असली साजिश भी सामने आती है। उसकी नज़र सिर्फ संपत्ति पर नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा है और अगला निशाना थी ध्वनि। रानी और दिग्विजय अब अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं अपनी बेटी को बचाने। एक पुराना दोस्त विवेक, जो कभी रानी का कॉलेज लव था, अचानक मदद के लिए आता है। लेकिन क्या उसका इरादा साफ है या उसके पास भी है कोई छुपा एजेंडा? और फिर आता है सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। रानी को पता चलता है कि वह जुड़वां बच्चियों की मां थी, ध्वनि और एक और बेटी, जिसे जन्म के वक्त अस्पताल में किसी और बच्चे से बदल दिया गया था। अब रानी की जंग सिर्फ ध्वनि को बचाने की नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाने की भी है।